2 में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो वेद वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, उसको थोड़ा क्लियर कर समझाना है। ओके, थैंक यू सर, आपको समझाते थे। लाइव बने रहिए, आप देख लीजिए दूसरे डिवाइस में, जी जी ओके। देख लीजिए कॉल। ओके, ना भाई का कहना है 1 कुरिन्थियों 14 का 2। हाँ हाँ, बात करो और होल्ड पे रखो, और आपको एक वचन पढ़ना है, उनको लेके होल्ड पे रख के अब बात करिए। एक वचन पढ़ लेना, यूहन्ना 1 कुरिन्थियों 14 का 2, 1 कुरिन्थियों 14 का 2, जहाँ पे पौल कहता है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है उसको मनुष्य नहीं समझता। डंके की चोट पे कह रहा हूं, वहां नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझता। ब्रदर, बात करके होल्ड पे रख के एक वचन पढ़ दीजिए मेरे लिए। थैंक यू जीसस। ओके, तो ये जो भाई ने अभी क्वेश्चन किया है, अन्य भाषा, भेद की बातें, तो जो भेद की बातें हैं, ऐसा नहीं लिखा है कि जो स्वर्ग से आया वो भेद की बातें। तो भेद बातें पृथ्वी की भी तो हो सकती है ना। और भेद को हिंदी में आप पढ़ रहे हो, उसको इंग्लिश में मिस्ट्री कहते हैं। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब क्या है? मुझे ये नहीं पता, तो वो मेरे लिए मिस्ट्री है। या 1 कुरिन्थियों 14 का 2, 1 कुरिन्थियों 14 का 2। और जितने इस वक्त में देख रहे हैं, और ये जो शख्स है राजेश पॉल या स्टीफन पॉल या इसके जैसे, मैं सबको कहता हूं आप भी निकालो बाइबल और आप लोग भी पढ़िए उसको। 1 कुरिन्थियों 14 का 2। जी। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ओके, यहां पे रुक जाएंगे। पहली बात यह है, बहुत ध्यान दीजिएगा ब्रदर जिसने क्वेश्चन किया, सबसे पहली बात यह है कि लिखा है कि जो, इसका मतलब ये नहीं लिखा है कि हर कोई, तो पवित्र आत्मा का दान सबको नहीं मिलता। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक चले जाओ, सबको नहीं मिलता। तब जाकर लिखा क्या सब अन्य भाषा बोलते? तो आंसर इज व्हाट? नो। क्या सब प्रॉफिट है? आंसर इज नो। क्या सब टीचर है? नो। सब भविष्यवक्ता है? नो। क्या सब अनुवाद करते हैं? नो 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 नो। तब जाकर लिखा है कि जो, इसका मतलब जिसको भी प्रभु एक ऐसी भाषा देता है, जिसको लिखा है कि अन्य भाषा, उसको आप ग्रीक में पढ़ोगे, जिसको लिखा है ग्लोसा, ऐसा नहीं लिखा राबा भाषा भाषा, पृथ्वी की भाषा। आगे पढ़िए ब्रदर। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। उसकी बातें कोई नहीं समझता जब वो ग्लोसा में बोलता है, लेकिन यहां नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझता। उसका ऊपर का वापस से पढ़िए, शुरू से, वचन 2 को शुरू से। अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, मनुष्यों से नहीं करता, इसका मतलब वो खुद कर रहा है, वो खुद से बात कर रहा है, प्रभु से बात कर रहा है। तो लिखा है वो मनुष्यों से बातें नहीं करता। आगे, परंतु परमेश्वर से बातें करता कितना है। साफ लिखा है कि वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। अब आते हैं भेद पे, नेक्स्ट पढ़िए। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझता, नहीं लिखा है कि वो खुद नहीं समझता, ऐसा नहीं लिखा है। अगर कोई निकाल के बता दे कि ना मनुष्य समझता है ना बोलने वाला समझता है, आपको जो चाहिए लेके चले जाओ मेरे से। गलत बात का उल्टा सीधा कॉन्टेक्स्ट फैलाना बंद करो, वचन को ठीक से पढ़ा करो। आगे पढ़िए ब्रदर। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता तो है। भेद की बातें किससे बोलता है? मनुष्यों से, जो वहां नहीं समझते। तो भेद की बातें मैं खुद नहीं समझता, वो वहां कहां बोल रहा है? वो खुद समझता है। अब इसको पढ़ते हैं, इसी का कॉन्टेक्स्ट को याद रखो, इसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। 27 वचन, वचन 27 फास्ट, और आप लोग भी चेक करो। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोले, हाँ, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। ओके, तो अनुवाद किसके लिए करे? खुद के लिए कि दूसरों के लिए?
तो जवाब है खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए अनुवाद करें, क्योंकि वचन 2 में आपने अभी पढ़ा कि पब्लिक नहीं सुनती, मनुष्य नहीं सुनता, बल्कि मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा कि बोलने वाला समझता है। आगे पढ़िए। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। एक सेकंड, तो पहला है कि वो शांत रहे, क्योंकि वहां पे अनुवादक नहीं है, दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। आगे पढ़ो। और अपने मन से, एक सेकंड, एक है वो खुद से बात करे, दूसरा और परमेश्वर से बातें करे। तो खुद से बात करे समझकर, परमेश्वर से बात करे समझकर। और अब आपको पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को प्रूफ चाहिए ना, ऐसा कैसा समझ रहा, वो भी बता देता हूं। वचन 13 पढ़िए, उसी का 13 पढ़िए फास्ट। इस कारण जो अन्य भाषा बोले, एक सेकंड, जो अन्य भाषा खुद बोले, हाँ, तो वह प्रार्थना वो करे प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर वो खुद अनुवाद भी कर सके दूसरों के लिए। आगे। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो याद रखो, सबसे पहला है यदि, इसका मतलब मैंडेटरी नहीं है, ये यदि है, इंग्लिश में इफ, तो ये सब के लिए नहीं है ना। तो यदि, तो इसका मतलब है 90% लोगों को उस वक्त में जब गलूसा मिलता था तो उनको साथ में अनुवाद भी मिलता था। इसका प्रूफ है प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, मत पढ़ो, 2 अध्याय वचन 10, 11, 12, 13, जहां पर लोगों ने कहा कि ये नशे में, पतरस उनकी बात को समझ गया था, वहां के लोगों की बातों को समझ गया था। पतरस जो कम से कम 15 नेशंस में बात कर रहा था, वो उसको पता था कि मैं बात क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो भी दूसरों की भाषा थी जिसको कहते हैं ग्लोसा, तो वो खुद समझ रहा था। तब जाकर पौल कहता है दूसरों के लिए अनुवाद करने के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु दूसरा समझे। आगे बढ़ो। तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरी बुद्धि काम नहीं देती, क्योंकि अनुवाद नहीं आया। आगे। तो क्या करना चाहिए? हाँ, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो बुद्धि क्यों चाहिए? समझने के लिए। आत्मा में वो खुद को समझ रहा है। तो पौल कहता है कि जिसको भी, पहली बात तो सबको नहीं मिलेगा, लेकिन उस वक्त में जिसको भी मिलता था वो उसने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कि खुद भी समझो और दूसरा भी समझ सके, उसके लिए गिफ्ट मांगो। उसको कहते इंटरप्रेट करने का। तो फिर भेद कहाँ है? अब आपको पढ़ना है वचन 10, क्योंकि भेद का कॉन्सेप्ट बाइबल में है ही नहीं। रहस्य 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 बकवास है, एक नंबर का बकवास है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि भेद में कोई बोलना है। पढ़िए 10। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। आगे। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले के दृष्टि में परदेसी था। एक सेकंड, परदेसी शब्द बड़ा इज्जत वाला। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि बारबियंस, तो बारबियंस का अनुवाद जाके गूगल पे चेक करो, जंगली। तो जितने भी पेंटिकॉस्टल में ऐसी भाषा, कैरिस्मेटिक में ऐसी भाषा, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, चाइनीज कंट्री, कोरियन कंट्री और इंडियंस, जब ये ऐसी भाषा बात करते हैं तो पौलुस कहता है कि तुम जंगली हो, जंगली। और मुझे दुख है और अफसोस है कि कई लोगों ने कलीसिया को बना दिया जंगली। बड़ 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 बड़। पौलुस कितना साफ कह रहा है, ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जो रहस्य की हो। सब भाषाओं का अर्थ है। तो फिर कहां से लेकर आए 1 कुरिन्थियों 14:2 में कि वहां पर भेद छुपा है। भेद के कॉन्सेप्ट को इतना मैनिपुलेट कर दिया है। कहते हैं कि जो भी बोलता है बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, वो रहस्य में बोल रहा है। बकवास है। ये रहस्य का कॉन्सेप्ट बाइबल में ही नहीं है। सब कुछ साफ है, जिसको कहते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। आगे पढ़िए। और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेसी था। तो जिसको बोल रहा हूं वो, उसके लिए मैं जंगली, और मेरी नजर में वो जंगली, क्योंकि जंगलियों की भाषा किसी को समझ में नहीं थी। आगे पढ़िए। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा यत्न कर कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति। तो इसका मतलब क्या है? वो चाहे कोई भी वरदान हो, अन्य भाषा का हो, अनुवाद का हो, प्रोफेसी का, कोई भी हो, उससे आपकी उन्नति नहीं बल्कि आपके द्वारा कलीसिया की। तो खुद की एडिफिकेशन की बात कहां से करते हैं टंग्स वाले, जिब्रिश वाले? मेरा ओपन चैलेंज है, टंग्स का
इंटरप्रेट की बात यहां पे हो रही है कि विदाउट इंटरप्रेट आपको बोलना नहीं। आगे पढ़िए, जहां पे लिखा है कि जीभ से साफ साफ बात किया करो। जल्दी पढ़िए और वचन बोल के पढ़िए। अरे वही है भाई, 10, 11, 12, 13। और यदि तुम्हारी यदि तुरई का शब्द साफ न हो तो, जहां पे लिखा है कि जीभ से साफ साफ बात किया करो, उसके वहां पर आओ। पहला कुरिन्थियों 14:9, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें एक सेकंड, यदि तुम जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? वचन 9 का 14 का 9 कैंसल करता है 14 के 2 को। बताइए, तो 14 का 2 इट्स अ कंप्लेंट एप्लीकेशन। कंप्लेंट है वो शिकायत है वहां पर, वो शिकायत का स्क्रिप्चर है। वचन 9 जो है ना, वो आपके सुधार का, उसको सॉर्ट कर दिया गया, यानी कि सुधार दिया गया। आशा करता हूं कि जो भाई ने क्वेश्चन पूछा है वो आपको समझ में आ गया होगा। जी नेक्स्ट कॉल।